Hello student, in this video we are going to start or discuss direct and indirect speech. तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे मैंने एक कोट लिखा है, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर. तो ये आप देख रहे हो कि महात्मा गांधी का ये एक कोट है ना. तो ये महात्मा गांधी जी ने एक कोट दिया है और ये कोट जैसा उन्होंने कहा है वो कैसे है, इन्वर्टेड कॉमास में बंद है. ठीक है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक कोट है. ठीक है, तो ये कोट क्या करते हैं, क्यों करते हैं और क्या इसका यूजेस है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में है. तो जब कोई इंसान कोई भी स्टेटमेंट देता है या फिर कोई भी बात कहता है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी बात कहता है तो उसको एज इट इज जैसा है वैसा लिख देना है ना. किसी ने कुछ कहा और उसको हम लोगों ने वैसे के वैसे ही लिख दिया, दैट इज डायरेक्ट स्पीच. और जब इन्होंने जो चीजें कहा उसको हम लोग अपने भाषा में या फिर अपने हिसाब से उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे कि आप मूवी देखते हो, मूवी में बहुत सारे सीन्स, डायलॉग्स ये सब आते हैं. तो जो डायलॉग है वो क्या होता है, जैसा उसने कहा अगर आप वैसे ही कहोगे तो वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा कि जैसा डायलॉग था वैसे ही आपने एज इट इज कहा. और इनडायरेक्ट में क्या होगा कि उस डायलॉग को आप अपने हिसाब से बता रहे हो, तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. ये एक जनरल हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे थे. आइए आगे हम लोग इसको बुकिश नॉलेज से समझते हैं. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है. तो पहला इसमें एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है. ठीक है, जैसे राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टूडे. तो यहाँ पे राम ने श्याम को कहा आई एम बिजी टूडे. तो आई एम बिजी टूडे जो है आपका इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है क्योंकि राम ने श्याम को ऐसा कहा. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको सेड दिख रहा है, सेड है ना, कहा, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है. ठीक है, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टूडे. तो आई एम बिजी टूडे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच. जो उसने कहा वो रिपोर्टेड हो गया. जब कहा उसने क्या कहा वो आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया. ठीक है, ये आपका सेड आप देख रहे हो पास्ट में है ना, तो ये रिपोर्टेड वर्ब है. ठीक है, और ये जो आई एम बिजी टूडे ये आप देख रहे हो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है. थर्ड इज वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या है, ये देखिए यहाँ पे एम. तो एम किस में है, तो वर्ब इज वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. तो यहाँ पर का जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा. तो एम आपका क्या है, इसमें वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच. तो यहाँ तीन आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड आ गया. राम सेड टू श्याम, तो यहाँ पे जो आएगा आपका वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है कि जिस वाले टेंस में वो कह रहा है कि उसने कहा. ठीक है, उसने कहा था आई एम बिजी टूडे, कि मैं बिजी हूं आज. ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टूडे. तो ये जो उसने कहा उसको हम लोगों ने वैसे ही लिख दिया, एज अ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करके एज इट इज लिख दिया. तो वही आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा. और जो यहाँ पे थर्ड में कि यहाँ जो आई एम बिजी टूडे, तो उसमें कौन सा वर्ब यूज हुआ है, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. रूल्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो कुछ रूल्स है. पहला यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का रूल्स है, यूज कोटेशन मार्क्स. ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं हम लोग. ये आपका हो गया द फर्स्ट. यहाँ पे कह रहा है यूज कोटेशन मार्क्स टू एनक्लोज द स्पीकर एग्जैक्ट वर्ड. तो स्पीकर ने जो एग्जैक्ट वर्ड कहा है उसको हम लोग इसमें बंद रखेंगे. जो हम लोग यहाँ पर क्या था, आई एम बिजी टूडे, तो यहाँ पर हम लोग किसको, यहाँ पे आई एम बिजी टूडे ये यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट कोट इज कैपिटल. कैपिटलाइज्ड होगा आपका, आई कैपिटलाइज्ड है. द सेंटेंस फॉलोज द ओरिजिनल टेंस ऑफ द स्पीकर. तो स्पीकर ने जिस टेंस में कहा है, अगर वो पास्ट टेंस में कहा था तो पास्ट टेंस में लिखेंगे,
प्रेजेंट में कहा उसने तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, फ्यूचर टेंस में कहा है तो फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। तो ये इसका मेन रूल है। ये 3 रूल आप याद रखोगे कि सबसे पहले कि कोटेशन मार्क्स होना चाहिए, उसमें कोटेशन में डाला होना चाहिए। दूसरा कैपिटल होना चाहिए स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड लेटर। और थर्ड है कि आपको ओरिजिनल टेंस में कहना होगा। ओरिजिनल टेंस जिस टेंस में उसने यूज किया था उसी टेंस में हम लोग को कहना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच का कुछ रूल है, डज नॉट यूज कोटेशन मार्क्स। ठीक है। तो इसमें कोटेशन मार्क्स जो है वो हम लोग यूज नहीं करते, कोटेशन मार्क। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑफन यूज टू वर्ड दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड क्लॉज। तो वहां पे हम लोग कुछ वर्ड यूज करते हैं जिससे उसको हम लोग कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, क्लॉज को। और कह रहे कि जैसे कि इसमें जनरली दैट यूज करते हैं, है ना, उस तरह से यूज करेंगे। प्रोनाउन आर चेंज टू रिफ्लेक्ट द पॉजेसिव ऑफ द रिपोर्टर। और पर्सपेक्टिव ऑफ द रिपोर्टर को वो फिर से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा जो उसने कहा था। ठीक है। टेंसेज आर ऑफन शिफ्टेड टू द पास्ट टेंस। और इसमें टेंसेस क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। टेंसेस शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा टेंस। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट, तो जब पास्ट में रहेगा तो उसका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। प्रेजेंट तो पास्ट में चेंज हो जाएगा। इस तरह से चेंज होते रहता है। टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन में भी चेंज, और उसका टाइम और प्लेस एक्सप्रेशन भी आपका चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, शी शेड आई एम हैप्पी। ठीक है। तो देखिए ये आई एम हैप्पी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो जब इसको इनडायरेक्ट टेंस में इनडायरेक्ट में हम लोग जब इसको फॉर्म करेंगे तो कैसे बनाएंगे हम लोग, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। तो देखो आप यहाँ पे पास्ट टेंस हो गया कि नहीं, हम लोगों ने पास्ट टेंस यूज कर लिया यहाँ पे, जबकि इसने क्या बोला था, प्रेजेंट टेंस में बोला था। और जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो इसका हम लोग क्या बना दे रहे हैं, पास्ट टेंस बना दे रहे हैं। ठीक है। देखिए आइए इसका कुछ और भी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या चेंजेस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया, टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर टेंस आपको समझ में आ गया, टेंस का हर जगह इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। अगर आप टेंस का स्ट्रक्चर मैंने जैसा समझाया था आप उसको बाय हार्ट कर लो तो आप हर जगह उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर से क्या करोगे आप, जैसे मैथ्स में आपको फॉर्मूला आना चाहिए तभी आप मैथ्स बना पाते हो। तो ग्रामर में भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट, कि कौन सा वर्ब यूज होगा, है ना, कहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तभी आप कोई भी चीज बना पाओगे, वॉइस बना पाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना पाओगे। तो इन सब के इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेंस आपको जरूरी है। टेंस का वीडियो मैंने पहले भी डाला है, आप देख सकते हो। ठीक है। टेंस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रेजेंट पास्ट में बस चेंज हो गया, प्रेजेंट पास्ट में बस चेंज हो गया। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट नो चेंज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो सारा है आपका दिया हुआ, तो इसमें आपको क्या चेंजेस आ रहा है कि जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो जा रहा है और पास्ट वाला किस में चेंज हो रहा है, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये दो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। और भी कुछ रूल्स दिया हुआ है कि शैल विल कैन ये सब चेंज हो जाएगा। शैल शुड वे विल वुड कैन कुड मे माइट इज एम आर जो है आपका वॉज वर हो जाएगा। तो ये आप टेंस से भी समझ सकते हो, ये प्रेजेंट था ये पास्ट में चेंज हो गया, है ना। ये परफेक्ट में यूज होगा और ये पास्ट परफेक्ट में यूज होगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता। ये वॉज वर हैड बीन हो गया। हैज टू हैव टू हैड टू हो गया। कुड शुड वुड जनरली नो चेंज। ठीक है। ये भी कुछ वर्ड्स है, देखिए यहाँ पे कि ये सारा भी आपका चेंज हो गया। नियरनेस के लिए दिस, दैट, दीज, दोज, हर, देयर, नाउ, देन,
टुडे, दैट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, द डे बिफोर। तो ये सारा भी आप देख लेना कि कहाँ पर कैसा चेंज होगा। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो उसमें आपको चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हो। तो पहला हम लोग चेंज करने वाले हैं द प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो गया? पास्ट में, है ना। तो इसको सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल ये प्रेजेंट है और ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज ना करें क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, गुड्डू सेड चंदन वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है। गुड्डू कहता है गुड्डू सेड चंदन वर्क्स वेरी हार्ड। तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ है सब्जेक्ट के साथ, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा टेंस है। जैसे यहाँ पे ये जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। आपको सेंटेंस जब एग्जाम में दिया रहेगा तो एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको बस इंस्ट्रक्शन देगा कि किसमें चेंज करना है, ठीक है। वहां पे ये नहीं बताएगा कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है ना। तो आपको टेंस समझना होगा कि कौन सा टेंस है। फिर आपको इस टेंस का भी स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी आप उसको फ्रेम कर पाओगे, ठीक है ना। तो जब पास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो देखिए, गुड्डू सेड दैट, ये दैट से कनेक्ट हुआ है। हम लोगों ने इनडायरेक्ट वाले में पढ़ा था कि जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच का जो जगह है वहां पे हम लोग एक कनेक्ट करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दैट यूज किया है। गुड्डू सेड दैट चंदन, तो चंदन ही है। वर्क्स वेरी हार्ड, तो ये वर्क्स किस में चेंज हो गया? वर्कड में चेंज हो गया। तो गुड्डू सेड दैट चंदन वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। ये आपका सेंटेंस फ्रेम हो गया। नेक्स्ट देखिए, विकास सेड, इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे। विकास सेड टिंकू टेक्स एक्सरसाइज डेली, टेक्स है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए विकास सेड और हम लोगों ने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया दैट में। विकास सेड दैट टिंकू टेक्स का क्या हो गया? टुक एक्सरसाइज डेली। तो ये बिल्कुल सेम उतर गया आपका एज इट इज। आपको सिर्फ किस में चेंज करना पड़ा? वर्ब में चेंज करना पड़ा। तो आपको पता होगा तब तो आप वर्ब में चेंज कर पाओगे। आपको टेंस तो आना चाहिए ना, तभी ना आप कर पाओगे। अगर आपको टेंस ही नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे चेंज कर पाओगे? इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि टेंस अच्छे से आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट जो है किस में चेंज होगा? पास्ट में चेंज हो जाएगा। यहां पे कह रहा है कि प्रतीक सेड सत्यजीत इज वर्किंग हार्ड। अभी यहाँ पे वर्क था, अभी ये वर्किंग बन गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे, तो ये सेम रहेगा। इज देखिए, इज यहाँ पे प्रेजेंट में यूज हुआ है और हम लोगों ने देखा था रूल में कि जो प्रेजेंट है इज एम आर वो किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट में देखिए, प्रतीक सेड दैट, तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर दिया कनेक्ट करने के लिए ये दोनों सेंटेंस को। प्रतीक सेड दैट सत्यजीत इसका क्या हो गया? वॉज वर्किंग हार्ड। देखिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको ये बहुत ही इजी लगेगा और आप अपने एग्जाम में अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर स्कोर कर लोगे। और ऐसे एग्जाम में आपका ये, जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें 5 मार्क्स का आता है ना, कि 5 क्वेश्चंस दिया रहेगा, उसको चेंज करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है, किस में चेंज करना है, कैसे चेंज होगा ये। तो ये आपके लिए 5 मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे। कभी कभी ये 10 मार्क्स का रहता है बच्चों के बुक में, 10 मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे। और जैसे कि अगर आप बोर्ड्स के लिए इसको देख रहे हो तो बोर्ड्स में भी आपका मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आप इसको 2 मार्क्स का सिक्योर कर लोगे। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और मैं इसे बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं ले रही हूँ ताकि आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। एक बार जब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा फिर आप कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को भी आसानी से बना पाओगे। आपको पहले जरूरत क्या है? समझने का। बचपन में हम लोग क्या करते थे? ABCD पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग उसको क्या किए? वर्ड्स में चेंज किए, देन वर्ड्स से हम लोग सेंटेंस बनाने लगे। तो ये एक फेज होता है, आपको हर चीज को पहले बेसिक समझना होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर वो आप उससे
आगे भी बड़ा बना सकते हो, कोई भी चीज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सी सेड द चिल्ड्रन आर ईटिंग एप्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है और कॉमा है, ये दैट में चेंज हो जाएगा, शी सेड दैट। तो शी सेड दैट द चिल्ड्रन आर चेंज इनटू वर। और कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बस वर में चेंज हो गया, द चिल्ड्रन वर ईटिंग एप्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। डायरेक्ट में देखिए, नेहा सेड नुपुर हैज डन हर होमवर्क। तो नुपुर, यहाँ पर हैज लगा है नुपुर के साथ, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। नेहा सेड दैट नुपुर हैड डन, हैज डन क्या हो गया, हैड डन। पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया हम लोगों ने, हैड डन यूज कर दिया, ठीक है। तो हैड डन लगा दिया, है ना। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट में और एक सेंटेंस है, नुपुर सेड नेहा हैज रिटन द लेटर। तो नेहा हैज रिटन द लेटर, तो हैज रिटन किस में चेंज हो जाएगा, हैड रिटन, बस, और कोई चेंजेस नहीं है। ऐसे आप बिल्कुल ही इजी तरीके से समझ सकते हो कि प्रेजेंट जो परफेक्ट था वो किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव लगता है आपका, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जब पास्ट में चेंज करोगे तो हैड प्लस V3, बस। तो सेम है V3, आपको बस याद रखना है हैज हैव और हैड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डायरेक्ट में कह रहा है कि प्रिया सेड रत्ना हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो रत्ना हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो रत्ना जो है हैज बीन लगा इसके साथ, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हैज बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये कैसे चेंज हो गया, प्रिया सेड दैट रत्ना हैड बीन रीडिंग, तो हैज चेंज इनटू हैड फॉर 2 hours, ठीक है। हैज का क्या चेंज हो गया, हैड चेंज हो गया। बाकी तो आपका सेम है कि नहीं। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। डायरेक्ट में देखिए, चीकू सेड टिंकू हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। चीकू सेड दैट टिंकू हैड बीन, बस यहाँ पे क्या हो गया, हैज बीन चेंज इनटू हैड बीन एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, द पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू परफेक्ट। ये डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको टेंस नहीं आता है, और ये इजी हो सकता है अगर आपको समझ आ रहा है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है सिंपल पास्ट टेंस, तो वी का सेकेंड फॉर्म, और यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड प्लस V3, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, अजय सेड विजय वेंट टू गाजियाबाद। अजय सेड दैट, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, दैट। अजय सेड दैट विजय, यहाँ पे वेंट था, है ना, हैड गॉन लगा दिया हम लोग, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म था वेंट। अब हम लोग उसको किस में चेंज कर दिए हैं, हैड गॉन टू गाजियाबाद, ठीक है। डायरेक्ट में देखिए, करीम सेड रहीम कम एट नाइट। तो रहीम कम एट नाइट, है ना। तो यहाँ पे करीम सेड दैट रहीम हैड कम एट नाइट। तो कम जो है किस में चेंज हो गया, हैड कम, ठीक है। ये केम है, सॉरी, केम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब केम, और ये किस में चेंज हो गया, कम में चेंज हो गया है, और इसके साथ हम लोग हैड लगा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपको कम का पता होगा, कम, केम, कम, कमिंग, यहाँ पे भी केम होना चाहिए, केम ही होना चाहिए, केम, केम, हैड केम एट नाइट, ठीक है। तो कम, केम, केम, कमिंग, कम्स, ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको उसका वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है द पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे बस पास्ट किस में चेंज हो जा रहा है, परफेक्ट में चेंज हो जा रहा है, याद रखोगे आप, बिल्कुल इजी है, आपको देखना है ध्यान से बस। सुनील वॉज, मुकुल सेड सुनील वॉज टीचिंग मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस में है, वॉज टीचिंग। मुकुल सेड दैट सुनील हैड बीन टीचिंग, यहाँ पे चेंज हो गया, हैड बीन टीचिंग मैथमेटिक्स। रवि सेड खुशी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, वॉज हैड बीन में चेंज हो गया है। रवि सेड दैट खुशी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क। तो आपको ये तो डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे दैट कहाँ से हर बार आ जा रहा है। तो ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, इसके लिए हम लोग दैट से इसको कनेक्ट करें, ये दोनों को, ठीक है। यहाँ से रवि सेड और खुशी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क को हम लोग दैट से कनेक्ट कर रहे हैं,
और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज कर रहे हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। और कह रहा है कि एक और यहाँ पे दिखाया है कि मे चेंज इनटू माइट, कैन इनटू कुड, शैल इनटू शुड, विल इनटू वुड। द टीचर सेड द स्टूडेंट मे कम इन। इनडायरेक्ट में क्या होगा? द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट माइट कम इन। तो यहाँ पे मे का किस में चेंज हो गया? माइट में चेंज हो गया। आई सेड आई कैन डू इट, आई सेड दैट आई कुड, कैन चेंज इनटू कुड, do it. I said I shall try to help the poor. तो I shall try to help the poor. I said that I should try to help the poor. The judge said the culprit will be punished. The judge said that the culprits would, तो ये will would में चेंज हो गया। तो इस तरह से भी एक बनता है ना, जो हम लोगों ने पहले देखा था कि जो विल है वो वुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा, उससे है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस आर चेंज इनटू दोज इंडिकेटिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो नियरनेस और डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं उसका यूजेस दिखाया है ना। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए, आई सेड टू हिम दिस इज माई बुक, I told him, said change into told, यहाँ पे told हो गया। I told him that was my book। ठीक है, तो यहाँ पे that 2 बार आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे that जो है कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहा है और एक जो है आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे this का that हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइए सेकेंड वाले में समझते हैं। I said to her I shall see you here tomorrow। I told her that I should और would she her the next day। तो tomorrow चेंज हो गया है the next day में, shall should में चेंज हो गया। अगर आप यहाँ पे will लगाते तो would में चेंज हो जाता। ठीक है, और that से हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया है। तो बस यहाँ पे चेंजेस आया है, tomorrow next day में, shall should में। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, he said to me I saw your father 2 years ago। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे that से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे said चेंज इनटू told। तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, सेड को टोल्ड में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन माई फादर 2 years बिफोर। तो यहाँ पे 2 years अगो चेंज इनटू 2 years बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे चेंजेस होता है, जैसे कि अगर क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं तो हम लोग इफ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दैट से कनेक्ट किया है, तो क्वेश्चन सेंटेंस में हम लोग इफ से कनेक्ट करते हैं। ये मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया है, बेसिक मैंने इसमें पढ़ाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जब मैं नेक्स्ट इसके लिए और एक वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स कराऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।